क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना पीएमएसएसवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में यह योजना लागू की गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसको मंजूरी दे दी है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोयला उत्पादन बढ़ाना, बी ऑप्शन हो जाएगा जल निकाय पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाकर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना, सी ऑप्शन हो जाएगा नदी जोड़ों पर योजना लागू करना, डी ऑप्शन हो जाएगा जल संरक्षण अभियान चलाना। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, जल निकाय पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाकर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना। लेकिन मित्रों अब आपका हमसे प्रश्न हो सकता है कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो लगभग 5000, कितना मित्रों 5000 मेगावाट, कितना मित्रों 5000 मेगावाट का। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है जो हो सकता है आप लोगों का हमसे, कि वर्तमान में क्या फ्लोटिंग सोलर पावर कोई क्षमता नहीं थी? नहीं मित्रों, वर्तमान में जो फ्लोटिंग सोलर पावर से ऊर्जा उत्पादन होता था वह लगभग 700 मेगावाट का उत्पादन होता था। लेकिन भारत में जो संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं, लगभग 102 गीगावाट उत्पादन की क्षमता है भारत में। और यह योजना कब से कब तक रहेगी कि 2026 से 2030-31 तक ये योजना चलाई जाएगी। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जान रहे हैं पर्यावरण कितना असंतुलित हो जा रहा है, और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने या हमारे मंत्रिमंडल ने इस योजना को पारित किया गया। अब इससे लाभ क्या है? तो इसके भूमि की बचत होगी, जलाशयों का उपयोग होगा और सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, जल वाष्पीकरण में कमी आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब फ्लोटिंग सोलर पैनल लग जाएंगे जल के ऊपर से तो उसका वाष्पीकरण कम हो जाएगा। और घरेलू मांग, इसका क्या है, घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी, जीवाश्म पर निर्भरता कम होगी। अभी आपने देखा है किस प्रकार से तेल और डीजल के लिए त्राहिमाम भारत में ही मचा था पूरे विश्व में, और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। लेकिन कोई अच्छी योजना चलाई जाती है जब, तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, दुष्प्रभाव भी निकल कर आते हैं। तो वह दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट दुष्प्रभाव है कि जल पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब फ्लोटिंग सोलर पैनल हमारे तालाबों और झीलों पर लग जाएंगे, सूर्य के प्रकाश में ही झीलों तालाबों के अंदर जो पौधे हैं पनपते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उनको उन पर बहुत सारी मछलियां, इंसेक्ट या जल के जितने जलीय जीव हैं उस पर निर्भर होते हैं, उनका एक चयन चलता रहता है, वह दुष्प्रभावित हो जाएगा और जल की गुणवत्ता भी बहुत खराब हो जाएगी। इसको ध्यान में रख करके सरकार को सारी योजनाएं बनानी चाहिए और सारे काम करने चाहिए। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जल के पारिस्थितिकी तंत्र को भी ध्यान में रखा जाना